जब इजराइल हमला करेगा तो अमेरिका तुमको नहीं बचाएगा, ये चेतावनी आईआरजीसी ने अरब देशों को दे दी है। एक तरफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका की मदद कर रहे हैं, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि हाँ, वो हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी ने अरब देशों को साफ तौर से कह दिया है कि इन सब से बच कर रहें। क्या कुछ हो रहा है सब आपको बताते हैं। दरअसल बीते कई दिनों से लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि ईरान में जब जंग छेड़ी गई तो इसके पीछे लगातार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नाम आ रहा है। बताया जा रहा है कि जंग के बीच में भी और जंग के पहले भी उनकी कई बार डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है और मौजूदा वक्त में भी MBS ही है, मोहम्मद बिन सलमान ही है, जो कि बार बार ट्रंप को ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमले जारी रखे जाए या फिर ईरान पर हमले करते रहने चाहिए, ऐसी बात वो कहते हैं। खबरें क्या है, सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से लिखा गया है, सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस पुशिंग ट्रंप टू कीप फाइटिंग ईरान, पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ट्रंप को कह रहे हैं कि वो ईरान से लड़ते रहें और अब तो जो ट्रूप्स है, जो सैनिक हैं, उन्हें भी ग्राउंड पर उतारने के लिए कह रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी जिसके हवाले से ये सारी बातें कही जा रही हैं। और इसके बाद आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बीते कई दिनों से सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, अब वो अपने वापस उसी अवतार में आ चुके हैं जिस अवतार में वो पहले दिखाई दे रहे थे। बार बार कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। और उनसे इस दौरान जब वो बातचीत कर रहे थे रिपोर्टर से, तब उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि ये जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, क्या आपसे जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने कुछ खास चीज़ें करने को कहा था? तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि हाँ, वो हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हैं, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। खबर देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से लिखा हुआ है, ट्रंप हेजेस ऑन सपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यानी कि ट्रंप गोलमोल जवाब देते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप से पूछा गया कि क्या प्रिंस MBS उन्हें ईरान से जुड़ी कुछ खास चीजें करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, वो करते हैं, वो एक योद्धा हैं, वैसे वो हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साफ कर देते हैं। रिपोर्ट्स में क्या कहा गया था वो भी जान लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के असल नेता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने का आग्रह कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में उन लोगों का हवाला दिया गया है जिन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बिन सलमान ने पिछले एक हफ्ते में ट्रंप से कई बार बात की है और राष्ट्रपति पर इस बात के लिए जोर दिया है कि वो तब तक लड़ाई जारी रखे जब तक ईरान की सत्ता पलट ना जाए। सऊदी प्रिंस ईरान को एक लंबे समय तक रहने वाला खतरा मानते हैं, जो तब तक बना रहेगा जब तक इस्लामिक गणराज्य का अस्तित्व है। अखबार के मुताबिक उनका यह भी मानना है कि युद्ध के बाद भी ईरान सऊदी अरब को निशाना बनाना और समुद्री जहाजों की आवाजाही के लिए खतरा पैदा करना जारी रख सकता है। टाइम्स के मुताबिक बिन सलमान को इस बात का डर है कि अगर ईरान एक असफल राष्ट्र बन जाता है तो उसके सैन्य गुट सऊदी साम्राज्य पर हमले जारी रख सकते हैं। ये बात यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके मन की बातें हैं, जो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से लड़ते रहें और तब तक लड़ते रहे जब तक ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन ना हो जाता। अब तक तो अमेरिका और इजराइल ऐसे देश थे जो कह रहे थे कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और इसके लिए ही उन्होंने हमला किया था। अब ये नया नाम निकलकर सामने आया है। सऊदी अरब भी ऐसा ही चाहता है। सऊदी अरब भी चाहता है कि ईरान की सत्ता में परिवर्तन हो जाए। सत्ता में परिवर्तन होगा तो सऊदी अरब के लिए अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, ऐसा माना जा रहा है उनकी तरफ से, और इसी वजह से ये रिपोर्ट सामने आती हैं। रिपोर्ट्स के बाद जब इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जाता है तो ट्रंप भी यही बात कहते हैं कि हाँ, वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। ये बात यहाँ पर कहते हुए वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी लगातार जब कई लोग ये सवाल करते आ रहे थे कि आखिर जो ईरान है वो आसपास के देशों पर हमला क्यों कर रहा है, वो सऊदी अरब पर मिसाइलें क्यों दाग रहा है, वो बहरीन पर मिसाइलें क्यों दाग रहा है, कुवैत पर क्यों दाग रहा है, कतर पर क्यों दाग रहा है, इसका जवाब अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इसका जवाब यही है कि सऊदी अरब समेत जो बाकी के देश हैं जिन्होंने अपने देश में अमेरिका को जमीन देकर रखी है अपने एयरबेस बनाने के लिए, वो सभी देश कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ इस जंग में दिखाई दे रहे हैं और अपने बेसिस का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। इसी वजह से ईरान इन सब देशों पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के कुछ वक्त पहले ही आईआरजीसी का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने सभी देशों से, जितने भी मुस्लिम देश मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में हैं, उन सबसे अपील की थी, कहा था कि हम सबको मिलकर एक यूनिटी
क्रिएट करनी चाहिए, सबको साथ में आना चाहिए और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ना चाहिए। एक ऐसा स्पेस बनाना चाहिए जिससे कि सबको सिक्योरिटी मिल सके। क्या कुछ बयान है वो भी हम आपको बता देते हैं। IRGC के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हम अमेरिकी इजरायली शासन के खिलाफ इस्लामी एकता का आह्वान करते हैं। हमें किसी ऐसे दूर के देश की जरूरत नहीं है जो इजराइल को प्राथमिकता दे और आपके साथ मवेशियों जैसा बर्ताव करे। क्या अमेरिकी आपकी रक्षा के लिए एक भी गोली चलाएंगे? ए मुस्लिम राष्ट्रों, जाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दुश्मन एक ही है, महान शैतान और ज़ायोनी सत्ता। वो हमें बांटना चाहते हैं, हमें कमजोर करना चाहते हैं, हमारी जमीनों और हमारे संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। इस्लाम के झंडे तले एकजुट हो जाओ, प्रतिरोध के मोर्चे का समर्थन करो, मिलकर हम जुल्म करने वालों को हराएंगे। ईरान का इस्लामी गणराज्य और उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड अंतिम जीत मिलने तक जुल्म के शिकार लोगों की रक्षा करते रहेंगे और हमलावरों का मुकाबला करते रहेंगे। इसमें IRGC एक सबसे बड़ी बात यही कहती है कि इजराइल के लिए अमेरिका, जो कि बहुत दूर है यहाँ से, वैसे देश का हम समर्थन क्यों करें जो कि इजराइल के लिए इस क्षेत्र में यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो देश है जो कि आपके लिए खड़ा नहीं है बल्कि इजराइल के लिए खड़ा है। अगर इजराइल आपके देश पर एक गोली चलाएगा तो क्या अमेरिका आपकी रक्षा करेगा? क्या कहीं से भी अमेरिकी फोर्सेस आपको बचाने के लिए आगे आएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर यह चेतावनी देते हुए IRGC के जो स्पोक्सपर्सन है वो दिखाई देते हैं। बार बार वो एक ही बात दोहराते हैं कि हम सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए, एक साथ हो जाना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने मुस्लिम देशों से ये भी अपील की है कि आप लोगों को अपना खुद का जो डिफेंस सिस्टम है वो डेवलप करना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। आप अमेरिका पर निर्भर क्यों हैं, ये बात वो कहते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाया और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना भयानक है, इतना मजबूत है कि उसने बड़े बड़े जहाजों तक को गिरा दिया। अमेरिका का F-35 प्लेन गिरा दिया, इजराइल का जो फाइटर जेट प्लेन था उसे गिरा दिया। और इसी तरीके से लगातार जो अमेरिका और इजराइल से आ रही चीजें हैं, ड्रोन्स हैं, उन सबको एयर डिफेंस सिस्टम मात देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये जो देश हैं ये अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अमेरिका पर मौजूदा वक्त में वो निर्भर हैं अपने डिफेंस के लिए। उनका पूरा का पूरा जो डिफेंस का काम है वो अमेरिका के हाथों में मौजूद है। और इसी वजह से IRGC ने कहा है कि आप सबको अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम बना लेने चाहिए। इतना तो वो कर ही सकते हैं, क्या आखिर वो इतने अमीर देश हैं, तो उनके पास तो ये चीज़ें बहुत आसानी से पहुँच जानी चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इजराइल अगर हमला करेगा तो आपको अमेरिका बचाने के लिए नहीं आएगा और इसी वजह से अभी से आप तैयार हो जाइए। लेकिन दूसरी तरफ ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं वो अमेरिका की मदद कर रहे हैं और वो भी नहीं चाहते हैं कि ईरान की साथ ही जो जंग है ये खत्म हो और वो चाहते हैं कि ईरान में सत्ता का परिवर्तन हो जाए। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों पर ईरान क्या जवाब देता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।